Hi kids, so let's start with our online sessions. Since you guys were so very concerned about the discontinued tuition classes, so हम लोग classes को काफ़ी short रखेंगे. Since this is the first session, तो इसमें हम लोगों का थोड़ा सा video हो सकता है थोड़ा large हो because to get used to the techniques of online classes. तो first of all, I would like to say that प्लीज़ डोंट मिस यूज़ द मोबाइल इन द नेम ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. ओके, क्योंकि आप लोग ऐसा करेंगे तो एवरीथिंग विल गो टू द वेस्ट. सो जस्ट यूज़ द मोबाइल for online classes and not something else like PUBG or whatever you play. You do it in your own time, not on my expense. Okay, so हर एक जो वीडियो मैं आपको भेजूंगी उसमें मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी. मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जो आपके सिलेबस में है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी. ओके, हर एक वीडियो के साथ आपका जो भी रेलेवेंट टॉपिक का चैप्टर है वो मैं भेजूंगी. उसके साथ साथ आंसर्स भी रहेंगे और उसके साथ आपके असाइनमेंट्स भी रहेंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे. ओके, आई विल गिव यू अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस फॉर 2 days. ओके, जो आपको कंप्लीट करने होंगे. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ग्रुप में रिवर्ट करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है. सिंस ये वन वे है तो ऑब्वियसली बात है कि फ़िज़िकल क्लासेस की तरह नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. जो जो आपको समझाया जा रहा है आप उसको अटेंटिवली सुनेंगे. ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो बाद में आप मुझे क्वेश्चन पुट अप करेंगे. जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे वो आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब पॉजिटिवली आपको कंप्लीट करने हैं. सो फॉर क्लास 9 आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ नंबर सिस्टम्स. तो चैप्टर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम्स है. तो नंबर्स हम लोग बहुत दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं. सो आई थिंक आप लोगों को पता भी है बहुत तरीके के नंबर्स होते हैं. ठीक है, लाइक आपका होल नंबर्स हैं. ठीक है, विच वी डिनोट विथ W. ओके, देन आपका रैशनल नंबर्स है विच वी डिनोट विथ Q. then there are integers which we denote with Z. ओके, सो ऐसे बहुत सारे आपके टाइप ऑफ नंबर्स हैं. जितना जितना आप क्लास में आगे बढ़ेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट देम. जैसे कम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, C इज़ द सिंबल दैट इज़ दैट डिनोट्स योर कम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, सो व्हाट इज़ होल नंबर. सब तो ये आप लोगों ने देख लिया. but what is whole number, what is your rational number, and then there is irrational numbers. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मतलब नंबर सिस्टम में हमको इनके बारे में ही पढ़ना है एंड हाउ मच वी कैन एनालाइज अबाउट देम. सो व्हाट इज़ होल नंबर. होल नंबर मतलब होता है, होल मतलब क्या, पूरा. तो बेसिकली जो नंबर टूटा हुआ नहीं है, काइंड ऑफ लाइक योर 0, लाइक योर 1, लाइक योर 2, लाइक योर 3, ये सारे आपके क्या हैं कि होल नंबर है. आपका यहाँ पर कहीं पर भी कोई चीज़ टूटा हुआ नहीं है. टूटा हुआ नहीं है मतलब क्या, अगर वहीं पर अगर मैं लिख देती कि 0.5, 0.5 इज़ नॉट अ होल नंबर. वाई, बिकॉज वो नंबर पूरा नहीं है. जब भी हम डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल के बाद आपका कोई भी पॉजिटिव डिजिट उसमें लगता है तो वो चीज़ पूरी नहीं होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं पर अधूरी है. तो दैट इज़ नॉट अ होल नंबर. ओके, नेक्स्ट आ जाता है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर मतलब होता है कि एनीथिंग दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. P/Q मतलब P और Q के फॉर्म, P/Q के फॉर्म में आप किसी भी नंबर को अगर आप लिख सकते हैं तो दैट इज़ योर rational number. Anything which cannot be denoted in the form of P/Q, that is your not rational number. Okay, तो basically जैसे अगर आपका मैं लिखती हूँ जैसे 1, तो 1 आपका होल नंबर भी है लेकिन ये रैशनल नंबर भी है. वाई, बिकॉज 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द होल नंबर्स जो होते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं. अब आ जाता है कि कोई भी नंबर, अब आपको लगेगा कि सारे नंबर्स हम लोग जो है कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है. ठीक है, लाइक √2. √2 क्या होता है, √2 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग non repeating number. Okay, non terminating non repeating number. अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक नंबर मैंने लिखा 1.16.
1.16। तो 1.16 क्या है कि 16 के बाद आकर ये ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है? टर्मिनेटिंग। ओके। तो लेकिन अगर वही चीज़ मैं क्या करूँ कि अगर मैं लिखती हूँ 1.16 166 1666 1666, इसी तरीके से आगे आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये आपका हो जाता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा ये यहाँ पर कोई भी सेक्शन जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो है अगर आपका इस फॉर्म में हो, इस तरीके के फॉर्म में हो, तो ये क्या होता है आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये नंबर कभी भी आपका p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दिस कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। टर्मिनेटिंग नंबर जो है ये जैसे है 1.16 आपका ये वाला जो नंबर है, ये आपका क्या किया जा सकता है, ये आपका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग तो है लेकिन इसको हम p by q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे 116 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका p by q फॉर्म में। सो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज योर रैशनल नंबर। और जो आपका रैशनल नंबर होगा वो p by q फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको इररैशनल नंबर कहा जाता है। होप आप समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इंटीजर की तरफ। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, दे आर द होल नंबर्स इन बोथ योर पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड। नंबर लाइन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट? नंबर लाइन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बीच में ज़ीरो रहता है। जितना जितना हम राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे, राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव होता है। ओके, सो राइट हैंड साइड में अगर हम देख रहे हैं तो देखो राइट हैंड साइड जितना हम बढ़ते चले जाएंगे हमारा पॉजिटिव वैल्यू जो है नंबर का वो बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर ज़ीरो के जाते हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है, इफ़ वी गो टू द लेफ्ट साइड तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब नंबर छोटा होता हुआ चला जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है कि इट इज़ बिकमिंग ग्रेटर एंड इस तरफ अगर हम जाते हैं तो इट इज़ बिकमिंग लेसर। जितना तुम्हारा बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। मतलब क्या है कि -4 जो है वो तुम्हारा छोटा है -3 से। समझ में आया? सो बेसिकली क्या है कि जितना भी नेगेटिव की ज़ीरो से आप जितना लेफ़्ट की तरफ जाओगे आपका नेगेटिविटी बढ़ेगा, मतलब नंबर छोटा होता हुआ चले जाएगा। जितना हम लोग ज़ीरो से राइट की तरफ जाएंगे उतना हमारा क्या होगा कि नंबर पॉजिटिव होता रहेगा और हमारा नंबर बड़ा होता हुआ चला जाएगा। सो ये जो नंबर्स हैं आपके -3, -1, 0, 1, 2, 3, दीज आर ऑल इंटीजर्स। इनको हम डिनोट करते हैं z से, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। समझ में आया? सो बेसिकली हमारे क्लास 9 के सिलेबस में आपका होल नंबर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है। ओके, नाउ व्हाट इज नेचुरल नंबर? ओके, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं दे आर द होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं, नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, बट एक डिफरेंस है आपका नेचुरल नंबर में और आपके होल नंबर में। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट देयर इज़ अ बिग बट हेयर। बट जो है तुम्हारा क्या है कि ज़ीरो जो है वो तुम्हारा होल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। समझ में आया? तो बेसिकली 1 से लेकर जितना भी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी आप जितने भी जाओगे, मतलब 1 से लेकर 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक आप जहाँ तक भी जाओगे ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे होल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं, लेकिन ज़ीरो एकमात्र ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डिटेल। ओके, सो अब आ जाते हैं हम लोग रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में, जो हमारा मेन इस चैप्टर का हमारा मेन यू कैन से कि टॉपिक है।
ओके, सो अब आ जाते हैं कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि विच इज़ एनी नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर, और जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो तुम्हारा हो जाता है इरेशनल नंबर। एक और चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है कि p एंड q ये जो हैं ये इंटीजर्स हैं। ये क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। ओके, p और q इंटीजर्स होंगे और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब क्या, ये दोनों सेम ही चीज़ से डिविजिबल नहीं होंगे अदर देन वन। ओके, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन, सो आप ये मत सोचना कि वन से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ओके, सो p एंड q जो है वो तुम्हारे इंटीजर्स हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर। ओके, अब आ जाते हैं हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। दैट इज़ हम लोगों को अगर सपोज दो नंबर्स गिवन है, इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरेशनल। अगर सपोज सोचो कि जैसे दो नंबर है, 2 है और 5 है, ठीक है, इसके बीच में अगर हमको कोई बोलता है कि मुझे 5 रैशनल नंबर और 5 इरेशनल नंबर ढूंढ के बताओ। ओके, so how you are going to find 5 rational and 5 irrational numbers? okay, तो सबसे पहले क्या है कि टू का मतलब क्या है कि टू का मतलब हो जाता है 2 by 1, राइट। तो सिंस वी आर गोइंग टू फाइंड 5 रैशनल नंबर, सबसे पहले रैशनल ढूंढ लेते हैं। इरेशनल नंबर बहुत इजी है, रैशनल नंबर ढूंढने में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है। ओके, क्लियरली 5 और 2 के बीच में हम लोगों को 3 4 तो मिल ही जाता है, ठीक है, तो ये दो नंबर्स तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हमको 3 नंबर चाहिए, ठीक है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? सिंस वी आर गोइंग टू फाइंड 5 नंबर्स हियर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक उससे ज़्यादा हम लोग नंबर बढ़ा लेते हैं, जैसे 6, तो हम ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फॉर सेफ साइड आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंस वी ऑलरेडी हैव सो मेनी, सो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने 1, ये नंबर वही है, ये 2 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, 2 इंटू 6 एंड 1 इंटू 6 जब हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है 12 बाई 6। ओके, और तो 12 बाई 6 एक हो गया, और वही चीज़ हम यहाँ पर 5 के साथ भी करेंगे। हमको क्या करना है, दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम रखना है। ओके, अदरवाइज द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस नंबर बिकम्स योर 30 बाई 6। अब ये 30 बाई 6 और 12 बाई 6 जो है, इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, जैसे आपका 13 बाई 6 या 14 बाई 6 या 15 बाई 6 या 16 बाई 6, ये सारे आपके क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं 2 और 5 के बीच में। समझ में आया? तो रैशनल नंबर्स अगर आपको ढूंढने हैं 2 और 5 के बीच में, यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर मेथड। ओके, अगर आपको 5 ढूंढने हैं देन मल्टीप्लाई इट विथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको क्या करना है कि एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है कि दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर जो है वो आप खुद से बना भी सकते हो। ओके, इरेशनल नंबर जैसे मैंने बता दिया था कि इरेशनल नंबर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग वाला जो मैंने पहले बताया नहीं था, व्हाट इज़ नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का तो समझ में आता है कि ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बार पढ़ा है, दैट इज़ 6.32 बार। 6.32 बार का मतलब क्या, 6.32, फिर उसके बाद आपका फिर से 32 आएगा, फिर से 32 आएगा, इस तरीके से आपका चलता रहता है, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा 32 बार बार रिपीट कर रहा है, दिस इज़ माई रिपीटिंग। ओके, मतलब क्या है कि दिस इज अ नंबर, ये जो नंबर है ये आपका क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये आपका रिपीट कर रहा है। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। मतलब ये क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। ओके, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर? और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं ये सारे आपके
इरेशनल नंबर होता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा है वो है हमारा 2 और 5 के बीच में हमको क्या करना है कि 5 हमको नॉन रैशनल सॉरी इरेशनल नंबर हमको ढूंढना है, ठीक है। 5 इरेशनल नंबर, ओके। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 0 0 लिख सकते हैं, एंड 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 0 0, ठीक है। तो 2 से बड़ा और 5 से छोटे ऐसे हमको 5 इरेशनल नंबर लिखने हैं। आई विल टेल यू कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर बना सकते हैं। हमको क्या करना है, उनको नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है, मतलब डॉट 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 वाला, और उनको नॉन रिपीटिंग बनाना है। तो नॉन रिपीटिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 3 पकड़ लिया, 3 जो है वो 2 और 5 के बीच में आता है, तो मैंने लिखा 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या, ये जो नंबर है ये नंबर तुम्हारा 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है, लेकिन ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी तरीके से तुम 4 से बना सकते हो। 4 से 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3, इस तरीके से तुम बना सकते हो। उसी तरीके से तुम 3 2 5 2 5 5 2 5 5 5, इस तरीके से तुम और भी बना सकते हो, और भी तुम 2 शायद बना सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 बना के दिखा दिया है, बाकी 2 आप लोग बना सकते हो, ओके। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 मैंने जितना भी आपको समझाया है, इससे आप एक्सरसाइज 1.1 आप पूरा क्या कर सकते हो, आप अपना सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ऑलवेज रिमेंबर, एक और चीज़ आपको जो इरेशनल नंबर के बारे में जानने की ज़रूरत है, जैसे रूट्स जो होते हैं, कोई भी रूट के अंडर में अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आपका होता है, जैसे √2 √3 √5 √7 √11, ठीक है, √21, ये सारे नंबर्स जो आपके होते हैं ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो कहीं पर भी आप अगर ऐसा रूट वाला नंबर देखते हो जिसके रूट के अंडर में अगर आपका नॉन स्क्वायर नंबर है, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। मैं बार बार आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चीज़ बता रही हूँ बिकॉज दिस इज एसेंशियल फॉर योर क्लास 10 सिलेबस एज वेल। ये आपके क्लास 10 में भी है जो आपको पता रखना है। अब यहीं पर आप ये मत लिख दीजिएगा कि √9 जो है वो तुम्हारा ये √9 जो है वो आपका क्या है, 3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट्स वाई दिस इज अ रैशनल नंबर, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रूट के नीचे अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रैशनल नंबर है, और अगर उसके नीचे कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल नंबर है। एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मेमोराइज कि इरेशनल नंबर के जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्लियर? एक और चीज़ जो रैशनल होता है, रैशनल मतलब तुम्हारा वो हो जाएगा P/Q फॉर्म में, ओके। सो सेक्शन अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2 के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत टाइम है, तो एक दिन में हम लोग 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में दिखाएंगे। देखो, नंबर लाइन में आप लोग सब पढ़ चुके हो, तो नंबर लाइन में जैसे हम लोग 0 और 1 दिखाते हैं तो बीच में आपका 1/2 भी होता है, लेकिन √2 कहाँ पर होगा, कैसे पता लगाओगे कि √2 कहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि √2 √3 ये सब निकालने के लिए आपका एक परफेक्ट मेथड होता है, जिसके लिए आपको कंपास और स्केल की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई विल टेल यू कि किस तरीके से तुम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करो, ओके। इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स, ओके। सो तो सबसे पहले तो आई होप आप सबको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो द पाइथागोरस थ्योरम, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। पाइथागोरस थ्योरम में होता है आपका कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
p स्क्वायर दैट इज योर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज योर बेस स्क्वायर। मतलब क्या है कि कोई भी अगर राइट ट्राइंगल है, दिस इज द 90 डिग्री, और अगर इसमें तुम्हारा ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, तो अगर हम हाइपोटेन्यूज के वैल्यू को अगर हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, तो सपोज सोच लो कि ये अगर तुम्हारा 5 है, 3 हो गया, b जो है 4 हो गया और h जो है 5 हो गया, तो इफ यू विल सी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ओके, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज योर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो ये तुम्हारा हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम, और इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि इरेशनल नंबर हम लोग बनाएंगे नंबर लाइंस के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहला आपका जो इरेशनल नंबर आपका आएगा दैट इज योर √2। हाउ विल वी मेक √2? √2 किस तरीके से हम डिनोट करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू मेक अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन आप बनाएंगे, उसमें आप 0 और 1 के बीच में आप 1 सेंटीमीटर लेंगे। कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर। फिर आप 1 जो नंबर है 1 के ऊपर आप 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां से लेकर ये जो पॉइंट है, मतलब ये सपोज अगर 0 है, ये अगर O है, ये A है और ये B है, तो O से A 1 सेंटीमीटर, A से B भी 1 सेंटीमीटर, तो O से B विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपका हो जाता है √2। हाउ कम? देखो, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि आपका एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ओ बी जो है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। तो ओ ए क्या है मेरा? ओ ए मेरा 1 है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, ए बी भी मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2। तो इसका मतलब O से B तक का जो वैल्यू होगा वो मेरा √2 होगा। अब इस चीज को हमको जब नंबर लाइन पे गिराना है तो हम क्या करेंगे? हम कंपास लेंगे। ठीक है, कंपास लेके हम क्या करेंगे? कंपास का जो पॉइंटेड नीडल है वो हम O पे रखेंगे और जो पेंसिल है उसको हम B पे रखेंगे। ओके, हमारा जो अब कंपास का रेडियस हो गया वो हमारा हो गया √2, एंड देन उसी रेडियस को हम क्या करेंगे? हम ड्रॉप कराएंगे नंबर लाइन पे। अब ये जहां पर ड्रॉप करेगा दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी √2। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर समझ में नहीं आ रहा है यू कैन आस्क मी, इट्स वेरी सिंपल। ओ ए आप 1 लेंगे, ओ ए बी भी आप 1 सेंटीमीटर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी का वैल्यू आपका √2 हो जाएगा। √2 जो रेडियस है, मतलब ओ और बी का रेडियस आप चुनेंगे कंपास में लेने के बाद उसको आप क्या कराएंगे? आप उसको ड्रॉप करा देंगे यहाँ पर हमारे नंबर लाइन पे जहां पर वो मार्क करेगा O से लेके वहां तक का वैल्यू √2 हो जाएगा। मतलब ओ ई अगर हम उस पॉइंट को अगर हम डालते हैं तो ओ ई जो है वो मेरा √2 सेंटीमीटर हो जाता है। समझ में आ गया? इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप √3 भी बना सकते हैं। ठीक है, यू कैन मेक √3 एज वेल। √3 बनाने के लिए ये मेरा ऑलरेडी √2 है, ओ भी मेरा जो है वो √2 है। अब अगर मैं बी से सपोज एक और 1 सेंटीमीटर लाइन जो है वो मैं डाल रही हूँ, बी सी अगर एक लाइन में बना रही हूँ 1 सेंटीमीटर का, तो ये मेरा ओ सी जो है वो मेरा हो जाएगा √3। कैसे √3 हो रहा है? अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी आपका हो ओ बी स्क्वायर कितना हो? ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब ओ सी जो है वो मेरा हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी मेरा कितना था? √2 था, तो √2 का स्क्वायर, बी सी मेरा कितना है? 1 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है। ओके, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप आगे भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पर फिर 1 लेंगे, 1 सेंटीमीटर ये करेंगे तो ये √4 हो जाएगा। √4 का मतलब इक्वल टू 2 होता है। मतलब अगर इस चीज़ को यहाँ से O से लेकर अगर आप D तक, O से D तक लेकर अगर आप ड्रॉप कराएंगे तो इट विल टच द 2। ओके, उसी तरीके से अगर √5 बनाना है तो √5 भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर ये आपका √4 है और ये 1 है। अगर फिर से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मतलब डी ई जो है, ई तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो डी एफ बना देते हैं। डी एफ अगर हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो आपका ओ एफ जो है वो √5 बन जाता है। तो इसी तरीके से आप कोई भी नंबर इसमें बना सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपका एक्सरसाइज जो 2 है वो आप इसमें आराम से कर लेंगे।
ओके। एक्सरसाइज 2 करने के लिए ये काफ़ी है। एक्सरसाइज 2 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज़ नॉट रियली रेलेवेंट। ओके, जितना आप कर सकते हैं आप उसको करेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, इस वीडियो के साथ मतलब ऑनलाइन क्लास की पहले सेशन के साथ मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर भी मैं आपको दे दूंगी और उसके साथ साथ मैं आंसर्स भी आपको दे दूंगी। अलॉन्ग विद दैट आई विल गिव यू 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। जो हमने आज क्लास में सीखा है उसी को रेलेवेंट्स में रखकर हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जो आपको कंप्लीट करने होंगे। और नेक्स्ट जो मैथ्स का वीडियो सेशन होगा वो मैं आपको परसों 4 बजे दूंगी। ओके, ताकि आप उतने मतलब इस मीनवाइल ड्यूरेशन में आप अपना सारा काम कंप्लीट कर लें। ये जितने भी असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ ये कंप्लीट करके आपको ग्रुप में अपलोड करना है, सो दैट आई कैन सी दैट यू मतलब जो है आप काम कर रहे हैं। ओके, एंड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू हैव, आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आया है, अगर आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये सारे को लेकर आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो वट एवर वॉज द प्रॉब्लम, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है इसके बीच में, तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इट वॉज क्लियर हेयर। ओके, जो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ जस्ट मेमोराइज दैट। ओके, आप ये कॉपी में यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें समझाई हैं जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारी चीज़ें आप कॉपी में लिखेंगे। ओके, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने एक्सरसाइज करने के लिए नहीं दिया है, बिकॉज दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन योर क्लास 10 सिलेबस। अगर आप यहाँ पर नहीं कर पाते हैं तो क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसमें तो होने वाली है ही, बट क्लास 10 में भी आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, जस्ट मैसेज कीजिए। आपकी जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं मैं जितना जल्दी हो सके मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूँगी। ओके, हैव अ गुड डे।